नमस्कार। चक्रवाती तूफान ताउते के सटीक पूर्वानुमान और आने वाले मानसून की तैयारियों के बीच कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मैं असीम कुमार मित्रा, वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग। मैं आज आपको पिछले सप्ताह हुए मौसम का हाल और आने वाले 2 सप्ताहों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं चित्रों में, सैटेलाइट की इमेज में और एक मॉडल जीएफएस मॉडल के इमेज में 13 से 19 मई 2021 के दौरान बादल पैटर्न और मौसम प्रणाली कैसा रहा, जिसमें मुख्य रूप से अरब सागर के ऊपर बना अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान ताउते का आगमन हुआ और सप्ताह के अंत में 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत की ओर आए और एक चक्रवाती तूफान के अवशेष के साथ मिल गया, जिसके कारण हमें उत्तर पश्चिमी राज्यों में काफी वर्षा और तेज आंधी और हवाओं का मिश्रण देखने को मिला और भारत के विभिन्न हिस्सों में कम से कम अवधि के लिए कुछ चक्रवाती परिसर, जिसको हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, और कुछ ट्रफ विकसित हुए। जैसा कि हम देख सकते हैं इस इमेज में, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते का आगमन हुआ, जो लक्षद्वीप से आरंभ हुआ और सारे तटीय राज्यों में, जिसमें मुख्य रूप से कर्नाटक, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तरफ में प्रभाव दिखा, जिसमें भारी वर्षा दर्ज की गई। सो हम कह सकते हैं कि जो लो प्रेशर जो 13 तारीख को लक्षद्वीप में जिसका आरंभ हुआ, कंसंट्रेट हुआ डिप्रेशन में 14 तारीख को लक्षद्वीप एरिया में, उसके बाद डीप डिप्रेशन में आफ्टरनून सेम डे में वो विकसित हुआ और इंटेंसिफाइड हुआ साइक्लोनिक स्टॉर्म में ओवर लक्षद्वीप के पास और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी के पास 14 तारीख की रात्रि को, और फर्दर ये इंटेंसिफाइड हुआ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 15 तारीख की शाम को। कुछ समय बाद ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप धारण किया 16 तारीख की रात को और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी से होता हुआ ये एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अर्ली मॉर्निंग 17 तारीख की सुबह को ये दिखा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में। अगर हम देखें इस तरह से, ये क्रॉस किया सौराष्ट्र कोस्ट अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ दीव near latitude of 20.8 degree and longitude 71.1 degree during 8 से 11 बजे के बीच, और इनकी जो हवाओं का जो तीव्रता रही वो 190 kmph, दैट इज किलोमीटर पर आवर। जब ये क्रॉस किया ये वीक हो गया थोड़ा, जैसा कि सतही जमीन में और जमीन पे जब साइक्लोन या चक्रवाती तूफान टकराता है उसकी गति कुछ कम हो जाती है। ये वीकन हो गया वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में। ये पर्टिकुलरली सौराष्ट्र कोस्ट के पास हुआ, जो 17 तारीख की रात को हुआ और 18 तारीख को ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हुआ। धीरे धीरे जैसा कि ये लैंड में आया तो ये वीक होता गया और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ये परिवर्तित हो गया 18 तारीख की आफ्टरनून को। अगर हम देखें सौराष्ट्र से जब ये फर्दर आगे की ओर जब ये मूव किया तो डीप डिप्रेशन का रूप धारण किया 18 मई को गुजरात रीजन में, और धीरे धीरे ये नॉर्थ वेस्ट वर्ड और ये वीक होता गया डिप्रेशन के रूप में। लेकिन साथ ही साथ काफी जगहों पे ये अत्यंत भारी वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अगर हम ऑब्जर्व रेनफॉल को अगर हम देखें 13 से 19 मई के बीच, तो 13 तारीख से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 के बीच काफी जगहों पर भी रेनफॉल, जिसको कहते हैं वर्षा, दर्ज की गई है, जो खासकर केरला, माहे, तमिलनाडु, कराईकाल, कोंकण, गोवा, रत्नागिरी को 18 तारीख को भी, और ईस्ट राजस्थान खासकर गुजरात रीजन में सौराष्ट्र, कच्छ, गिर, गढ़ाड़ा, कोंकण, गोवा, इन सभी जगहों पे एक वर्षा का अनुमान दर्ज किया गया। अगर हम देखा जाए सप्ताह के 13 से 19 के बीच कैसा रहा, तो हम देख सकते हैं डिपार्चर की अगर हम टेबल को देखें तो सभी जगह काफी अच्छी वर्षा, पूरी भारत के मानचित्र में अगर आप देखें ज्यादातर भागों में ब्लू कलर, जिसको हम कहते हैं अच्छी वर्षा का हमने दर्ज की गई, जिसमें डिपार्चर आपका पूरे भारत में 127%, उत्तर पश्चिमी भाग में 129%, मध्य भारत में 557%, दक्षिणी भागों में 118%, लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ कम दिखा 24%। और जब हम उसको सीजन के हिसाब से अगर हम देखें अगर इसको आकलन करें तो पूरे देश में ये डिपार्चर 0% रहा, मतलब ठीक ठाक रहा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसको हम
उत्तर पश्चिमी राज्यों में देखा जाए कुछ कम रहा, लेकिन अगर मध्य भागों में और दक्षिणी भागों में देखें ये काफी पॉजिटिव दिखा, यहाँ पे रेनफॉल दर्ज की। लेकिन जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका आकलन बहुत कम दर्ज की गई। हम अगर अत्यधिक तापमान की तरफ देखें, हमने पिछले सप्ताह कहा था कि कोई भी किसी भी तरह के हीट वेव की नहीं होने की संभावना थी, और ऐसे उसी के अनुरूप अत्यधिक तापमान 2 से 6 डिग्री पूरे भारत में कम रहा। खासकर ईस्ट कोस्ट को अगर हम छोड़ दें जहां पे थोड़ा ये नियर नॉर्मल की तरफ रहा, लेकिन किसी भी तरह का हीट वेव किसी भी पार्ट भारत के राज्यों में जगहों पे नहीं पाया गया। हालांकि मैक्सिमम जिसको हम कहते हैं अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिपोर्ट किया गया गांधीनगर गुजरात में 16 मई 2021 को। अगर हम सिनॉप्टिक फीचर्स देखें और मॉडल की फोरकास्ट पूर्वानुमान को देखें 20 तारीख में, सो अभी जैसे मैंने कहा कुछ अवशेष जो ताउते साइक्लोन, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन ताउते के रह गए थे, वो लो प्रेशर एरिया के रूप में साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और उनके कुछ राज्यों की तरफ इसका प्रभाव रहा, जो कि हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट राज्यों में खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसमें वर्षा दर्ज की गई। एक ट्रफ भी देखने को मिला सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो ईस्ट सेंट्रल में जो 3.1 किलोमीटर अबव मीन से लेवल था। और जो खासकर जो अगर हम देखें, हम अगर चित्रों को देखें तो लो प्रेशर एरिया और जो आपके उत्तरी भागों में जो पश्चिमी विक्षोभ है, इनका आपस में एक समन्वय बैठा, जिसके कारण मौसम कुछ में बदलाव आए, क्योंकि दिल्ली में आप देख सकते हैं वर्षा दर्ज की गई है। बेसिकली ये लो प्रेशर एरिया, या कह सकते हैं आप जो अवशेष जो रेमिनेंट क्लाउड्स जो थे ताउते के और पश्चिमी विक्षोभ आपस में मिलने से ये हुआ। और अभी एक जो जानकारी अगर आप देखें इमेज को, खासकर आपके पर्टिकुलरली अंडमान सी, नॉर्थ अंडमान सी और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल पूर्व मध्य बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अगर आप देखें तो एक कम दबाव का क्षेत्र के बनने की पूरी संभावना दिख रही है, जिसका जो करीबन 22 मई को ये बन जाएगा। अगर हम 5 दिन का हम आने वाले 5 दिनों के वार्निंग मौसम के अगर वार्निंग की तरफ अगर हम देखें तो अत्यधिक वर्षा का अनुमान दर्ज किया होने की संभावना है, खासकर अरुणाचल प्रदेश और कुछ पर्वतीय राज्यों अगर हम देखें उत्तराखंड, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, रायलसीमा, उत्तर प्रदेश, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला एंड माहे, इन जगहों पे हैवी टू हेवी, जिसको हम कह सकते हैं भारी वर्षा होने की संभावना है 20 तारीख को। 21 को अगर हम देखें 21 को जो संभावना दिख रही है वो खासकर सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, जो फिर से जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय हम कह रहे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोस्टल आंध्र प्रदेश, और हम अगर दक्षिणी भागों में आए तो कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, कोस्ट, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और माहे। 22 तारीख को भी हैवी अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है, जो अंडमान में दिख रही है। हेवी रेनफॉल होने की संभावना केरला, माहे में भी दिख रही है। 24 तारीख की, 23 तारीख की हम जैसे मैंने बताया केरला, माहे में, अंडमान में दिख रहे हैं, उसी तरह से 24 तारीख को भी केरला, कराईकाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, मतलब खासकर अगर हम इमेज की तरफ से भी अगर हम देखें, अगर हम इन चित्रों को भी देखें तो दक्षिणी भागों में वर्षा का अनुमान होने की, अच्छी वर्षा होने की बहुत संभावनाएं दिख रही है। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं जिसका हम अपेक्षा कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून 2021। सो हम दक्षिण पश्चिम मानसून के 21 मई 2021 को दक्षिण अंडमान सागर और उसके सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल में दूसरे सप्ताह खासकर 27 मई से 2 जून 2021 के दौरान सेट होने की संभावना है। हमने पहले भविष्यवाणी में अगर हम देखा जाए तो हम इन्हीं के डेट के आसपास ही हमने दिया हुआ है, 27 मई से 2 जून 2021 के बीच। और अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की भी संभावना है। अगर हम रेनफॉल का पूर्वानुमान देखें, पहले सप्ताह जिसको हम 21 से 27 मई 2021 कह रहे हैं, फेयरली वाइड स्प्रेड और रेनफॉल होने की संभावनाएं दिख रही है, खासकर अंडमान निकोबार। जैसे मैंने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून के जो प्रभाव आने वाला है, ये उसके एक तरह से आगमन की ये तैयारी दिख रही है। 23 मई से इंटेंसिटी लाइकली टू डिक्रीज हो जा रहा है। ये लो प्रेशर एरिया इज वेरी लाइकली टू फॉर्म, जो कि कम दबाव का क्षेत्र होने जा रहा है नॉर्थ अंडमान सी और एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 22 मई को। और ये इट इज वेरी लाइकली, मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसके इंटेंसिफाई होने की संभावना भी बहुत
ज्यादा है, जो 24 मई तक होने की संभावना है। और इसके बाद ये नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा इनका, जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और नियर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट में अराउंड 26 की सुबह ये पहुंचने की संभावना दिख रही है। अब अगर हम हवाओं का अगर हम देखें, अगर प्रणाली अगर उनको देखें, तो ड्यू टू पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिम दक्षिणी हवाओं का जो बे ऑफ बंगाल में जो समन्वय रहेगा, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी रहेगा, और असम में जो लो लेवल रहेगा, तो फेयरली वाइड, अगर 3 संभावनाओं को अगर हम देखें, साउथ से साउथ वेस्टर्ली विंड बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और असम, सो फेयरली वाइड स्प्रेड रेन होने की संभावनाएं दिखने जा रही है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 20 से 21 मई के बीच। उसके बाद इसकी जो तीव्रता है वो काफी कम दिख जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल की बात करें, जो खासकर दक्षिणी भागों की बात करें, हम कोस्टल साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे, लक्षद्वीप में मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल की भी संभावना दिख रही है कोस्टल साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे में 20 से 22 मई 2021 के। अब हम देखते हैं तापमान का, अगर हम पूर्वानुमान देखें, जो खासकर पहला सप्ताह है 21 से 27 मई में, हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर की जो डिपार्चर है, अगर हम डिपार्चर वाले इमेज को देखें, सो मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो अबव नॉर्मल 1.6 से 3 दिख रहा है, खासकर उन्हीं जगहों पर जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, और कुछ जगहों पर जैसे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, और आइसोलेटेड प्लेस जो हमारे दक्षिणी भाग है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, सो एक तरह से कम रहेंगे। नॉर्मल से इनकी जो संभावना है कम रहने जा रही है, खासकर 5 डिग्री, तो बिलो नॉर्मल 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्ट पार्ट ऑफ द सारे भारत भागों में कम रहेंगे। सो एक तरह से फिर से हम कह सकते हैं कि वेरी लाइकली टू बी एक तरह से नॉर्मल रहने जा रहा है भारत के सारे राज्यों में। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, अगर ईस्ट कोस्ट, गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहां पे थोड़े से नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अगर पूरे भारत के अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें, जैसा कि हमने कहा है, बहुत ही कम संभावनाएं दिख रही है हीट वेव, लू प्रकोप की आने वाले इस सप्ताह में, खासकर 21 से 27 मई के लिए। तो किसी तरह का हीट वेव होने की संभावना नहीं है। अगर हम रेनफॉल का फिर से वितरण दूसरे सप्ताह में देखें, खासकर 28 मई से 3 जून के बीच, फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल अगर हम देखें, जो हम अगर चित्र को देखें, वो एक्टिविटीज आपको दिख रही है पूर्वी भागों में, पूर्वोत्तर राज्यों में हमको काफी हैवी रेनफॉल होने की तो अनुमान एक दिख रहा है हमें। अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून का अगर देखें, तो केरला में सेट होने जा रहा है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सप्ताह में, तो ये एक अच्छी खबर है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको कि रेनफॉल एक्टिविटी जो खासकर काफी इंक्रीज होने जा रही है। केरला, लक्षद्वीप, कोस्टल साउथ इंडियन कर्नाटका, वाइड स्प्रेड रेनफॉल आपको दिखने को मिलेगा, हेवी फॉल दिखने को मिलेगा आपको इस सप्ताह में, खासकर 28 मई से 3 जून के बीच। और रेनफॉल जो वर्षा का जो अनुमान है वो दक्षिणी भागों में वो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। दक्षिणी भागों में रेनफॉल का जो अनुमान है वो कुछ ज्यादा रहेगा, नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। सो इट इज लाइकली टू बी नॉर्मल। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जस्ट इसके विपरीत वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करें, ये बिलो नॉर्मल रहने जा रहा है। सो और अगर पूरे भारत के राज्यों की हम बात करें, सो ये एक तरह से नॉर्मल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री जिसको कह सकते हैं, बाकी भागों में ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन वेस्टर्न हिमालय में कुछ कम और दक्षिणी भागों में कुछ ज्यादा रहेगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, फोरकास्ट को फिर से एक पूर्वानुमान दूसरे सप्ताह, खासकर 28 मई से 3 जून के बीच अगर हम फिर से बात करें, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू पहले सप्ताह से। हालांकि इसके फिर भी बिलो नॉर्मल होने की संभावना ज्यादा दिख रही है पूरे ओवरऑल भारत के राज्यों और भारत के भागों में, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों अगर हम छोड़ दे, अदरवाइज पूरे भारत राज्यों में इसका जो अनुमान है ये करीब नियर नॉर्मल और थोड़ा बहुत अबव नॉर्मल रह सकता है उन राज्यों में। लेकिन जो बड़ी बात यह है, हीट वेव की होने की संभावना बहुत कम है, एक्सेप्ट कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए राजस्थान के, जहां पे आइसोलेटेड कुछ जगहों पे देखी जा सकती है। अगर पूरे भारत का बात किया जाए तो ये हीट वेव की संभावना कुछ कम है। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं भारत मौसम विज्ञान की इन ऐप्स को, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल पे आए, हमारे आईएमडी के वेबसाइट्स पे आए। अगले सप्ताह फिर से मौसम की नई जानकारी
और आने वाले पूर्वानुमान के बीच में फिर से मौजूद रहूंगा। नमस्कार, थैंक यू।